त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पिछले दिन देखे थे अनुभव के प्रकार। हमें जो ज्ञान होता है वो कैसे होता, कैसे? तो विवेक चूड़ामणि के 64वें श्लोक में एक शब्द आया है, बिना और अपरोक्षानुभवम, बिना अपरोक्षानुभव के। उसी को हम लोगों ने देख रहे थे और उसी में अपरोक्ष अनुभव किसको कहते हैं, यही सब चर्चा चल रही थी। एक बार फिर से उसको परोक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अपरोक्ष, चौथा है साक्षात अपरोक्ष। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो है, ये जो तीसरा है इसको भी दूसरा में डाल दीजिए, परोक्ष में डाल दीजिए और ब्रह्म को अपरोक्ष कह लीजिए। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इस ब्रह्म को साक्षात अपरोक्ष कहिए और इसको अपरोक्ष कहिए। ये सब केवल टेक्निकलिटीज है, हम लोगों को उसमें उतना नहीं फंसना है। इस तरह से चार कैटेगरी कर देने से एकदम ठीक ठीक खटाक से समझ में आ जाता है कि ये परोक्ष हो गया, ये प्रत्यक्ष हो गया, ये अपरोक्ष हो गया और ये साक्षात अपरोक्ष हो गया। चौथा, अपरोक्ष में ही इंट्यूशन वगैरह वो सारे चीज आ जाएंगे, वो सब अपरोक्ष में आ जाएंगे कि बीच में इंद्रिय नहीं है। इंट्यूशन में यही होता है ना कि जहाँ पर इंद्रिय नहीं है और चीजें पता चल जाती है, मन या वो आँख जो है सब वस्तु तक नहीं पहुँच रहा है और चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो वो सब जो है अपरोक्ष में आ गया कि बीच में इंद्रिय नहीं है, केवल मन है। अब ये क्या कह रहे हैं, न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैहि न मुच्यते। कि कोई दवा है, उसको आप दवा का ग्रहण नहीं कीजिए और केवल उस दवा का नाम लीजिए तो रोग तो जाएगा नहीं। उसी तरह कह रहे हैं कि बिना अपरोक्ष अनुभव के केवल ब्रह्म शब्द को समझ लिया, ब्रह्म इसको कहते हैं, ब्रह्म उसको कहते हैं, उसकी तमाम परिभाषाएं रट ली, उससे कुछ नहीं होना है। वेदांत को श्रवण करना है तो उसमें अपने को डाल करके श्रवण करना है और रेफरिंग टू सेल्फ, उसमें जितनी भी बातें हो रही हैं विथ रेफरेंस टू सेल्फ, अपने के बारे में बात हो रही है, तो उसको हमेशा रेफरेंस में रखते हुए फिर कोई बात आगे बढ़ानी है। वही है अपरोक्ष होकर के, अपने को अपरोक्ष होकर के समझना है
और जो अनुभव होगा वह आपको साक्षात अपरोक्ष तक लेते चला जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अपरोक्ष को हमेशा बीच में रखिए, नहीं तो वेदांत जो है ना केवल स्टडी हो जाएगा कि लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, श्लोक 66 देखिए और 65 देखिए। तो संस्कृत की पद्धति है कि कभी एग्जाम्पल पहले बोलेंगे और एग्जाम्पली जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है वो बाद में बोलेंगे, और कभी एग्जाम्पली पहले बोल देंगे और जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है वो बाद में बोलेंगे। जैसे मुख चंद्रमा जैसा है, तो कभी चंद्रमा पहले बोल दिया फिर मुख बोला, और कभी मुख पहले बोला फिर चंद्रमा बोला। तो इसमें क्या है, जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो नीचे 66 में दिया है, और जो एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहे हैं वो 65 में दिए हैं। तो क्या एग्जाम्पल में दिए हैं, इसमें एक कहानी है, 66 में एक कहानी है। कहानी क्या है कि एक राजा था और वह बहुत बड़ा मतलब राज्य का, उसको राजकुमार था और पिता के मरने के बाद उसको राज्य मिल गया। तो राजा तो ठीक था, लेकिन उसको वीणा बजाने का बहुत शौक था और वीणा खूब बजाया करता था और दिन भर वीणा ही बजाया। उसका पिता तो था नहीं, मंत्री था उसके, तो वह कहता था कि दिन भर आप वीणा बजाने में लगे हुए हैं तो आप राज्य संचालन कब करेंगे। और लेकिन उसको समझ में ये बात नहीं आता था। बड़े बड़े कलाकारों को अपने साथ में, गाने बजाने वालों को बुला करके रखे और वह वीणा का अभ्यास करे, उनको सुनाए, और जो भी वो कर सकता है वो करता था। तो बार बार मैसेज आ रहा। तो उसका मंत्री उसको कहता था कि इसका तो इससे कोई संबंध है नहीं वीणा का। तो वही कह रहा है यहाँ पर, अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम राजा हम इति शब्दात न राजा भवितुम मर्हति। ये कुछ हम वहीं से ये शुरू हो रहा है। ये सब ये जो वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तम साम्राज्याय कल्पते,